आपके सामने मैं जो यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ वो एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्रेजेंटेशन है, जिसके तहत यहाँ पे हम लोगों ने कुछ स्ट्रैटेजी इस तरह से बनाई है जिसके माध्यम से हर एक व्यक्ति के यहाँ पास में एक ऑप्शन जरूर होगा कि कहीं ना कहीं उसके पास भी एक पॉसिबिलिटी होगी कि वो अपना फंड्स निकाल पाएगा हाइपरवर्स से। हाइपरवर्स की अगर बात करें, आप अभी भी देख सकते हैं, अभी सिस्टम पे आपके रिवॉर्ड्स और कैलकुलेशन जो है वो आ रहे हैं वहाँ पे। ऑलरेडी सब कुछ जो है सिस्टम चल रहा है, लाइव है, राइट। उस पर रिवॉर्ड्स का कैलकुलेशन हो रहा है। बट ओनली प्रॉब्लम इज कि अभी क्रिप्टो मार्केट जो क्रैश हुआ है, ऑलमोस्ट 70-80% जो डाउन हुआ है, उसकी वजह से लिक्विडिटी का प्रॉब्लम तो हर एक कंपनी को, हर एक एक्सचेंज को फेस करना ही पड़ा है। हाइपरवर्स भी अछूता नहीं रहा है। इसके अलावा जो हाइपरवर्स के ऊपर बहुत सारे इन लोग ने जो मल्टीपल आईडीज की वजह से बहुत सारे जो कंसर्न्स थे, जो सिस्टम को एक्सप्लॉइट करके रखा था टॉप लीडर्स ने, उसको भी रेजोल्यूशन करने में इनको टाइम लग गया, जिसकी वजह से आज की तारीख में विड्रॉवल जो है वो स्टक है। ठीक है। सो आज हम लोग आपको एक स्ट्रैटेजी बताएंगे। बेसिकली यहाँ पे ये एक पर्सनल स्ट्रैटेजी है, एक इंडिविजुअल टीम का एफर्ट है इस सिस्टम पे कम्युनिटी को एक साथ में इकट्ठा करके उनके माध्यम से सबको यहाँ पे एक विड्रॉवल की अपॉर्चुनिटी देना। ये प्रेजेंटेशन जो हो रही है ये ऑफिशियल हाइपरवर्स की या हाइपर मैनेजमेंट की प्रेजेंटेशंस नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पे, ये जो है एक प्राइवेट टीम का इंडिविजुअल एफर्ट है जो हम लोग लीड कर रहे हैं। मेरा नाम त्रशे बात कर रहा हूँ, और हाइपरवर्स के ऊपर एक अच्छे मुकाम पे था, बहुत बड़ा बिजनेस हम लोगों ने किया था हमारी टीम ने। तो समझता हूँ सिस्टम को किस तरह से काम करता है, और उसी वजह से आज हम लोग जो है ये स्ट्रेटेजी पुल कर पाए हैं। ऑलराइट। सो यहाँ पे शुरू करने से पहले ये इनकम डिस्क्लेमर जो है, ये बहुत जनरल जनरल डिस्क्लेमर जो है बहुत जरूरी है आपको समझना। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, ना ही कोई ऑथराइज्ड लीगल एंटिटी है। वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ हाइपरवर्स और हाइपर मैनेजमेंट। ये आपको जो प्रस्तुत हो रहा है ये एक इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों ने ऑनलाइन रिसर्च से, एक्सपर्ट से कंसल्ट करके और प्लेटफॉर्म को टेस्टेड ट्रायल एंड एरर रन करके हमने यहाँ पे सेटअप किया है, ना कि कोई ऑफिशियल। ऑलराइट। सो यहाँ पे आज का मीटिंग का एजेंडा रहेगा बेसिकली हाइपरवर्स का स्टेटस, प्रोजेक्ट एनालिसिस एंड रिव्यू ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन। हाइपरकॉस्मोस जो इनका सेकेंडरी प्रोजेक्ट है, उसको एज अ अपॉर्चुनिटी हम लोग किस तरह से देख सकते हैं, इसका बिजनेस प्रेजेंटेशन एंड रिवॉर्ड्स कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे, बैक ऑफिस भी देखेंगे, और हाइपरवर्स से किस तरह से रिलेट होता है ये भी हम लोग देखेंगे। रिकवरी स्ट्रेटेजी जो हमने डिजाइन की है वो भी हम लोग आपके साथ में यहाँ पे पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। और सेकंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग जो है फेज 2 उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे। ये पूरा जो है फेज 1 है। ऑलराइट। सो तुरंत मैं आपको ले चलता हूँ हमारे हाइपर वर्स के। डालते हो, अपना लॉगिन करते हो तो आपको दिखेगा आपके रिवॉर्ड्स अभी भी आ रहे हैं। आपको लगेगा आपके रिवॉर्ड्स जो हैं अभी भी वहां पे अक्यूमुलेट हो रहे हैं। सो बेसिकली मेरा आपको ये बताने का कारण ये है कि अगर सिस्टम बंद होना होता अब तक बन चुका होता, लेकिन सिस्टम चालू है। अभी भी सारे कैलकुलेशन जो है वो दिख रहे हैं, अभी भी आप देख सकते हो आपके रिवॉर्ड्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में एक उम्मीद बंधी हुई है, और उसी उम्मीद पे आज हाइपरवर्स की पूरी कम्युनिटी कायम है। यहाँ पर भी हम लोग भी बहुत टाइम से सोच रहे थे कि ढूंढ रहे थे कि कुछ ऑप्शन मिले, कुछ सोल्यूशन मिले। हमने जो भी बड़ी बड़ी मीटिंगें की थी ऑनलाइन, उससे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे फंड्स लगा है। और इसकी वजह से एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि हम आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। लेकिन ये प्रोजेक्ट इतना मैसिव है कि यू नो छोटे सॉल्यूशंस काम नहीं करेंगे। आपको जो भी चाहिएगा वो बहुत मैसिव चाहिएगा और पूरी कम्युनिटी के लेवल पे चाहिएगा। और इसीलिए आज हम लोग को आपकी भी उतनी ही जरूरत है जितनी हम आज यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हाइपरवर्स के बैक ऑफिस पे अगर आप जाओगे, एसेट्स के अंदर अगर आप चेक करते हो तो रिवॉर्ड्स आपके ऑलरेडी यहाँ पे आप देखोगे कि डेली रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, राइट। विड्रॉवल का इश्यू तो है ही, और आज से नहीं है, कम से कम 7 से 8 महीने से हो रहा है ये। तो 7 से 8 महीने से हम लोग ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं, राइट। हम लोग ऑलरेडी वेट कर रहे हैं कि कुछ सॉल्यूशन निकले। और तो दिसंबर के अंदर ये लोग रिकवरी फेज शुरू करेंगे। तो आपके सामने 2 प्रोजेक्ट्स इन लोगों ने ऑलरेडी प्रपोज कर चुके हैं और लोग ऑलरेडी उस पर काम करना शुरू कर चुके हैं। एक प्रोजेक्ट है हाइपरनेशन, जहां पे मिनिमम जो बेसिक आईडी है वो 400 USDT से है।
और वहाँ पे 0.7 से 0.5% के बीच में आपको वहाँ पे डेली रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे फ्रेश फंड आपको लगाना ज़रूरी है। हाइपरवर्स का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन ज़रूर है वो, वहाँ पे एनएफटी और मेटावर्स के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, गेमिफिकेशन भी हो रहा है वहाँ पे। तो वो एक प्रपोजल हाइपर के मैनेजमेंट ने दिया है, अगर आप चाहो तो वहाँ पे मूव ऑन हो सकते हो। बहुत सारे लोगों ने मूव ऑन किया है और सक्सेसफुली अपना 1x भी रिकवर कर लिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट इस प्रोजेक्ट को 4 से 5 महीने होने आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको जो प्रपोजल दिया गया था वो हाइपर कॉस्मोस दिया गया था एज अ सॉल्यूशन, राइट। तो हाइपर कॉस्मोस जो है वो अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ था, और हाइपर कॉस्मोस के तहत यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है अपने फंड्स को रिकवर करने का या अपने फंड्स को विड्रॉ करने का। सो बेसिकली हाइपरनेशन हम लोग को इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि 0.5 की डेली रिवॉर्ड्स का मसला यहाँ पर ही नहीं सुलझा, तो वहाँ पे 0.7 का मसला किस तरह से सुलझेगा। फिर से वो लायबिलिटी वाला काम होता, तो हमने वहाँ पर हाइपरनेशन पे हम लोगों ने नहीं शुरू किया, हमारी टीम ने नहीं किया। आपका डिसीजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है हाइपर कॉस्मोस को अगर स्टडी करते हैं तो फर्स्ट इंस्टेंस पे वो लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है, और वो पता नहीं क्या इन्होंने डिजाइन करके दे दिया है। लेकिन यूके टीम के जो जो स्पोक्स पर्सन है यूके के हाइपर नेशन के, मिस्टर पिनाकी, कल्पेश पटेल के डाउनलाइन में थे। उन्होंने एक स्ट्रैटेजी डिजाइन करी, और उस स्ट्रैटेजी के तहत ग्लोबली आज बहुत सारी टीम्स जो है वो इस हाइपर कॉस्मोस की स्ट्रैटेजी पे काम करके अपने फंड्स को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोबारा कहूंगा कि ये प्रोजेक्ट इतना मैसिव है कि ये एक अकेले लीडर की बस की बात नहीं है, एक इंडिविजुअल टीम के बस की बात नहीं है। यहाँ पे सारी टीम्स को, जितने भी लोग हैं, सबको मिलके एक साथ यहाँ पे एफर्ट्स, कलेक्टिव एफर्ट्स अगर हम लोग एक जगह पे चैनलाइज करते हैं, तो यहाँ पे सबके लिए रिकवरी ऑफ फंड्स पॉसिबल है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको हाइपर वर्स के बारे में बताया मैंने आपको क्या सिस्टम है और अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। तो अगर आप वेट कर रहे हैं कि हाइपर वर्स के ऊपर विड्रोवल्स आएगा तब मैं विड्रॉ करूंगा, तो आपको इसके लिए बहुत लंबा समय वेट करना होगा। मार्केट जब तक स्टेबल नहीं होता है, क्रिप्टो करेंसी जब तक फिर से बिटकॉइन 40-50 हज़ार नहीं होता है, तब तक विड्रोवल्स हमको लगता नहीं है कितना स्मूथ हो पाएगा हाइपर वर्स के ऊपर। दिस इज अ फैक्ट। जितना जल्दी आप इसको अपना लोगे उतना शांति से आप रह पाओगे। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में हाइपरनेशन, तीसरा ऑप्शन है हाइपर कॉस्मोस। हाइपर कॉस्मोस के ऊपर हम लोग ने जो स्ट्रेटेजी डिजाइन करी है उसके थ्रू आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा किस तरह से आप अपने फंड्स रिकवर कर सकते हो। एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं हाइपरवर्स के मेन पेज पे, होम पेज पे। कन्वर्जन का टैब है यहाँ पे। कन्वर्जन के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सारे अपने एसेट्स के अकाउंट्स दिखते हैं, रिवॉर्ड्स, पेंडिंग, फाइनेंशियल डिपॉजिट, ऑफसेट, सर्टिफाइड। इसमें से आप जो चाहो वो चूज कर सकते हो। जिस अकाउंट पे भी आप चूज करोगे उसका जितना भी यहाँ पे एचयू दिख रहा है वो पूरा की पूरा आप हाइपर बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। सो हाइपर बॉन्ड क्या है? बेसिकली हाइपर बॉन्ड एक यूटिलिटी टोकन है जिसके थ्रू आप अपने एसेट्स को इनके अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे, या फिर इनके फ्यूचरिस्टिक जो प्रोजेक्ट्स आएंगे वहां पे आप ट्रांसफर कर पाओगे। तो एच यू को हाइपर बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, एच यू को एच बी में कन्वर्ट करना है। इसके थ्रू आप जो है नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे मूव ऑन कर सकते हो अपने एसेट्स को। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो हम लोग बता रहे हैं आपको, सबसे पहले आपको हाइपर बॉन्ड, हाइपर यूनिट को हाइपर बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। और इसमें भी जो रिकमेंडेशन वो ये है कि अगर आपने टीम बनाई थी तो आपके पास में ऑलरेडी सर्टिफाइड बैलेंस होगा। सबसे पहले आपको ये सर्टिफाइड बैलेंस को ही कन्वर्ट करना है। उसके बाद अगर आपके पास में रिवॉर्ड्स थोड़े से अच्छे हैं तो रिवॉर्ड्स में से कुछ अमाउंट जो है आप फाइनेंशियल या ऑफसेट में कन्वर्ट करके उसको भी विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपने पूरा की पूरा अकाउंट, अगर आपने पेंडिंग रिवॉर्ड्स है या रिवॉर्ड्स अगर आपने पूरा का पूरा अकाउंट खाली कर दिया, तो यहाँ पे आपका हाइपरवर्स के ऊपर आईडी बंद हो जाएगा, आपको रिवॉर्ड्स आना बंद हो जाएंगे। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हाइपरवर्स को आप बंद कर दो। कुछ रिवॉर्ड छोड़ दीजिए, पेंडिंग रिवॉर्ड छोड़ दीजिए, और कुछ ही एसेट्स को आपको हाइपर बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। आप जैसे ही यहाँ पे नीचे जाते हो और ये कंफर्म करते हो तो ये आपका एसेट जो है, जो पूरा के पूरा अकाउंट है, चाहे रिवॉर्ड्स हो, फाइनेंशियल हो, ऑफसेट हो, डिपॉजिट हो, ये पूरा के पूरा कन्वर्ट हो जाता है हाइपर बॉन्ड के अंदर। हम हर मीटिंग के अंदर लाइव ये कन्वर्जन करते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे कन्वर्जन जो है वो सक्सेसफुल है। ठीक है। आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे। और 1:1 का रेशियो यानी कि 304 एच यू जो है वो 304 एच बी में कन्वर्ट हो चुके हैं। 152.30 एच यू जो है वो 152.30 एच बी में कन्वर्ट हो चुके हैं। राइट। सो ये एच बी आपको बनाना है, क्रिएट करना है आपको अपने एच यू में से। और जैसे ही आप एसेट टैब पे जाते हो, फाइनेंशियल में जाते हो, वहां पे डाउन द लाइन आपको यहाँ पे अपना एच बी दिखता है। ये आप एच बी देख सकते हो यहाँ पे।
ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे 40,101 जो आपका यहाँ पे एचबी पड़ा है। सो ये एचबी को बेसिकली आपको हाइपर कॉस्मोस के डमी अकाउंट पे, जो आपके हाइपरवर्स के अकाउंट से अटैच्ड होता है, उसमें आपको यहाँ पे ये ट्रांसफर करना है। हर किसी को बाय डिफॉल्ट हाइपर कॉस्मोस का एक अकाउंट मिलता है, और उस अकाउंट को बेसिकली आपको क्या है, उसको वहां पे आपको ये एसेट्स को ट्रांसफर करना है। सो जब आप फाइनेंशियल पे जाते हो, वहां पे एचबी आपको दिखता है। इससे आपको यहाँ पे इंटर ट्रांसफर के माध्यम से फाइनेंशियल अकाउंट में से फंडिंग अकाउंट यानी कि कॉस्मिक एडिशन हाइपर कॉस्मोस, वहां पे आपको ट्रांसफर करना है। यहाँ पे हम लोग मिनिमम कितना करते हैं, 17 करेंगे। सेटिंग्स का जो गेयर आइकन है, यहाँ पे आपने टैप करना है, नीचे स्क्रॉल करोगे, प्रोफेशन एडिशन पे यहाँ पे आपको चूज करना है स्टार एडिशन। जैसे ही आप स्टार एडिशन चूज करोगे, यहाँ पे ये सिस्टम आपको ऐसी ब्लैक स्क्रीन पे ले आएगा, जहां पे आपको हाइपर कॉस्मोस का अकाउंट दिखेगा। आप कोई भी ऑप्शन पे टैप करोगे, सिस्टम आपको लॉग आउट कर देगा। बहुत नॉर्मल है। यहाँ पे फिर से आप लॉग इन करोगे, और लॉग इन करके आप जो है अपने हाइपर कॉस्मोस के डिफॉल्ट अकाउंट पे आप एंटर कर जोगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये हमारा हाइपर कॉस्मोस का डिफॉल्ट अकाउंट है या डमी अकाउंट है। इस अकाउंट के ऊपर आपको कुछ भी काम नहीं करना है, ना ही तो यहाँ पे आईडी रजिस्टर करनी है, ना ही तो यहाँ पे आपको फंडिंग करनी है। इस अकाउंट का इस्तेमाल खाली आप एज अ ब्रिज करोगे हाइपर वर्स के एसेट्स को आपके नए हाइपर कॉस्मोस अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। जी हाँ, आपको नया हाइपर कॉस्मोस का अकाउंट क्रिएट करना है, और वो हमारे साथ करना है। अगर आपने इसी अकाउंट के अंदर आईडी एक्टिवेट किया, तो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जो रहेगी वो हाइपर वर्स वाली ही रहेगी। तो आप फिर से इंडिविजुअल एफर्ट्स में काम करोगे। यहाँ पे हमें कलेक्टिव एफर्ट करना है, और इसीलिए हम लोगों ने पूरी एक व्यवस्था की है, जहां पे हर किसी को हम लोग नया हाइपर कॉस्मोस अकाउंट दे रहे हैं, और उस अकाउंट के अंदर आपको यहाँ से एसेट्स को है वहां पे ट्रांसफर करना है। सो हाइपर कॉस्मोस पे आते हैं। अब हाइपर कॉस्मोस बेसिकली यहाँ पे 100 USDT से बेसिक आईडी से शुरू होता है। जब तक आपको अपने नए फ्रेश फंड से आपने आईडी एक्टिवेट नहीं किया, तब तक आप रिवॉर्ड्स क्लेम नहीं कर पाओगे, और तब तक आप अपने यहाँ पे रिवॉर्ड्स जो है वो ऊपर डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होंगे। पैकेज जो है मिनिमम 100 USDT का है। तो अगेन 100 USDT जो है वो बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, लगेगा ऑफ कोर्स, जब फंड अटका हुआ है, और उसके बाद भी हम लोग अगर हम लोग अगर ये आपसे 100 USDT मांगेंगे, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, उसके लिए भी हम लोगों ने कुछ स्ट्रेटेजी डिफाइन की है। आई एम सॉरी। सो बेसिकली आपने हाइपर बॉन्ड जो था वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, और वॉलेट के अंदर आप जाओगे, यहाँ पे देखोगे तो 17 जो हमने ट्रांसफर किया था वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट। 17/1/2023 की यहाँ पे तारीख है। तो ये तुरंत आ जाता है, और बिना किसी चार्जेस के आ जाता है। लेकिन इस अकाउंट पे आपको ना ही तो आईडी क्रिएट करना है, ना ही तो आपको कोई फंडिंग दूसरा करना है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आप अपने एसेट्स को नए वाले हाइपर कॉस्मोस अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए करोगे। ठीक है। सो आइए समझते हैं इसका बिजनेस मॉडल और किस तरह से ये सिस्टम काम करता है। सो यहाँ पे ये बेसिकली एक्सेल शीट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये एक्सेल शीट के हिसाब से यहाँ पे हमने कुछ कैलकुलेशंस और कुछ प्रोजेक्शंस इस तरह से किए हैं कि आपको यहाँ पे आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ ना कुछ फंड्स मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी इस सिस्टम पे आना चाहते हो, और गूगल फॉर्म के माध्यम से एंटर कर जाते हो। ठीक है। बेसिक आईडी जो है वो 100 USDT का है। सभी को कम से कम 100 USDT का फंड इकट्ठा करना होगा। लेकिन उसके लिए भी हम लोगों ने प्रोविजन कुछ इस तरह से किया है कि आपको जो फंड इकट्ठा करना है वो सिर्फ और सिर्फ $50 है। सिर्फ $50। तो 100 USDT कैसे होगा? यहाँ पे व्यवस्था कुछ इस तरह से की है कि यहाँ पे स्पॉन्सर भी हम आपको देंगे, और आपको रेफरल भी हम देंगे। स्पॉन्सर और रेफरल यानी कि आपके ऊपर जो आपका अपलाइन है वो भी हम आपको देंगे, आपके नीचे जो डाउनलाइन है वो भी हम आपको देंगे, और आपका स्पॉन्सर जो है वो 50% आपको फंड दे देगा। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लेवल का डायरेक्ट रेफरल बोनस का 50% का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जैसे ही आप $100 की आईडी लगाओगे, $50 को वापस मिल जाएगा, और इसीलिए यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है स्पॉन्सर बनेगा, तो वो आपको यहाँ पे $50 दे आपके आईडी। तो आपका फंड कितना था? सिर्फ और सिर्फ $50, राइट। आपने हाइपर बॉन्ड भी जो आपके डमी अकाउंट में रख के रखे थे हाइपर वर्स से,
उसको भी आपने यहाँ पे टॉप अप कर लिया। हम जो रिकमेंड कर रहे हैं वो मैक्सिमम 1000 कर रहे हैं, और आपके पास में बहुत सारा एच बी हो तब भी, और अगर आपके पास में बहुत कम है तो आप जितना चाहो उतना, इवन अगर 100 भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भी करते हो हाइपरबॉन्ड तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका 100 से आइडेंटिफाइड हो जाता है यूएसडीटी से। फ्रेश करोगे तो आपको लिवरेज मिलेगा। अगर हम 1000 की बात करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम 3300 आप क्लेम कर पाओगे। डिपेंडिंग ऑन पर बॉन्ड आपने कितना डाला है उसके हिसाब से, आप अगर 10,000 डालोगे तो आपको 30,000 क्लेम करने का मौका मिलेगा। ठीक। लेकिन 30,000 सो कैसे वसूल होंगे? आपको स्पॉन्सर भी हम लोग देंगे और रेफरल भी हम लोग देंगे आपको। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे 3x3 का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम 3 लोगों को रेफर कर इन्वेस्टमेंट